गई श्रम सकल सुखी न पुभयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन आस्त्र जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। गई श्रम सकल सुखी न पुभयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन आस्त्र जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। और राजा की सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी राजा को अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा प्रताप भानु को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कस बन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। और तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीशा। फिरत अहेर परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। और इस प्रकार के वचन सुनकर राजा प्रताप भानु ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सातर नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। तब मुनि वेश राजा ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। पस हुआ जुवस जानी तुम, जाए होत बेहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है,
घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसे भवता व्यता, तैसे मिलाए सहाय। आपुनु आवै ताय पहीं, ताहि तहाँ लय जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह अपने आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आया सुधरे शीशा, पाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांति प्रशंस उतारे, चरण बंद निज भाग्य सराहे। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहते हुए राजा प्रताप भानु ने वेशधारी राजा की आज्ञा सिरोधारी करते हुए घोड़े को वृक्ष से बांधकर प्रताप भानु राजा बैठ गए। राजा ने मुनि वेशधारी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करते हुए अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाए, जानी पिता प्रभु कर उठाए। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान न पुनर्पहि सो जाना, भूप सुहृद शोकपट शयाना। बैरी पुनि छात्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा प्रताप भानु को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह मुनि वेशधारी कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराती, आवाहनल एव सुलगई छाती। सरल बचन नपुके सुनि काना, बायर संभारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करते हुए दुखी था। उसका हृदय
कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रहा था। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करते हुए वह हृदय में हर्षित हो रहा। कपट बोरे बानी मृदुल बोले जुगुति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रैत निकेत। वह कपट में डूबा हुआ बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।